तो मित्रों, आज चौथा दिन है और हम इस बुक के 32वें पेज पे हैं। जो भी मित्र नए हैं उनको बता दूं कि हम विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ने के लिए जो बुक सीरीज का उपयोग करते हैं वो कुछ इस प्रकार की बुक है। और ये हिंदी पॉकेट बुक नाम की कंपनी ने प्रिंट किया है, जिनके 4 वॉल्यूम है। उसमें से पहला वॉल्यूम है जिसका नाम है तांत्रिक बुद्धि का आधार। तो उसमें हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया है और दूसरे चैप्टर में है अभी। पहला चैप्टर और भूमिका दोनों पूरे हो गए हैं। दूसरे चैप्टर में भगवान साधकों के पहले चैप्टर के ऊपर से पूछे गए प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, जिसमें प्रश्न योग और तंत्र को संबंधित थे और दूसरे प्रश्न थे वो समर्पण के संबंधित थे। अभी जो 32वें पेज पे हम हैं वहां पे ओशो योग और तंत्र के बीच जो फर्क है वो समझा रहे हैं। तो कहीं से आवाज आ रहा है किसी मित्र के, उसमें से योगेंद्र भारती जी के वहां से। मैं एक मिनट है, योगेंद्र भारती जी आपको म्यूट करता हूँ और आपका वीडियो भी बंद करता हूँ ताकि बाकी लोगों को। तो 32वें पेज पे हैं, आज चौथा दिन है। भगवान कहते हैं कि और ये दोनों मार्ग, योग और तंत्र के मार्ग, एक दूसरे से अलग हैं। मैं नहीं कहता कि कोई योग के द्वारा नहीं पहुंच सकता है। योग के मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन प्रचलित योग के मार्ग से नहीं। जो योग प्रचलित है वह सच्चा योग नहीं है। वह तो तुम्हारे रुग्ण चित्त की व्याख्या है। परम को उपलब्ध होने के लिए योग भी एक प्रामाणिक मार्ग हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो। जब वह रुग्ण और बीमार न हो तब योग का रूप कुछ और ही होता है। उदाहरण के लिए महावीर योग मार्गी थे, लेकिन वे काम का दमन नहीं करते थे। उन्होंने काम को जाना था, उसे जिया था, उससे भली भांति परिचय प्राप्त किया था। और तब काम उनके लिए व्यर्थ हो गया और वह गिर गया। बुद्ध भी योगी थे, लेकिन वे भी संसार से गुजरे थे। उससे भली भांति वो परिचित थे। वे संसार से संघर्षरत नहीं थे। तुम जिसे जान लेते हो उससे मुक्त हो जाते हो। वह फिर वैसे ही छूट जाता है जैसे वृक्ष से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। वह त्याग नहीं है, उसमें संघर्ष नहीं निहित है। बुद्ध के चेहरे को देखो, वह लड़ाके का चेहरा नहीं है। वे लड़े नहीं हैं। वे कितने शांत हैं, शांति के प्रतीक हैं वे। और फिर अपने योगियों को देखो, संघर्ष ने उनके चेहरों पर संघर्ष उनके चेहरों पर ही अंकित है। गहरे में वहां बहुत शोरगुल है, क्षोभ है, अशांति है, मानो वे ज्वालामुखी पर बैठे हो। उनकी आंखों में झांको, उनके चेहरों में झांको, और तुम्हें इसका पता चलेगा कि उन्होंने अपने समस्त रोगों को किसी गहराई में दबा के रखा है। वे उनके पार नहीं गए हैं। एक स्वस्थ संसार में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रामाणिक जीवन जीता है, जहाँ कोई किसी का अनुकरण नहीं करता वरन अपना जीवन अपने ही ढंग से जीता है, ये दोनों ही मार्ग संभव है। वहां वह उस गहरी संवेदनशीलता को उपलब्ध हो सकता है जो वासनाओं का अतिक्रमण करती है। वहां वह उस बिंदु पर पहुंच सकता है जहां कामनाएं व्यर्थ होकर गिर जाती हैं। योग से भी वह संभव है, लेकिन मेरे देखे उसी संसार में योग कारगर होगा
जहाँ तंत्र भी कारगर होगा। हमें स्वस्थ और स्वाभाविक चित्त की जरूरत है। जिस संसार में स्वाभाविक मनुष्य होगा, वहां योग और तंत्र दोनों कामनाओं के अतिक्रमण में सहयोगी होंगे। हमारे रुग्ण और बीमार समाज में योग और तंत्र में से कोई भी हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। यहाँ अगर हम योग को चुनते हैं तो इसलिए नहीं कि कामनाएं व्यर्थ हो गई है। नहीं नहीं, कामनाएं तो अब भी अर्थपूर्ण है, वे गिरी नहीं है। उन्हें बलपूर्वक हटाना है। और तब यदि हम योग को चुनते हैं तो उसे दमन की विधि के रूप में ही चुनते हैं। और यदि तंत्र को चुनते हैं तो महज इस चालाकी से कि भोग में उतरने के लिए वह ओट का काम दे, वह छलावा बने। इसलिए अस्वस्थ इसलिए अस्वस्थ चित्त में न योग काम दे सकता है और ना ही तंत्र। वे दोनों ही हमें छलावे में धोखे में ले जाएंगे। आरंभ करने के लिए तो स्वस्थ चित्त की, विशेषकर यौन के तल पर स्वस्थ चित्त की जरूरत है। तब तुम्हें अपना मार्ग चुनने में बहुत कठिनाई नहीं है। तब तुम योग को चुन सकते हो। तब तुम तंत्र को भी चुन सकते हो। बुनियादी तौर से दो प्रकार के लोग हैं, पुरुष चित्त और स्त्री चित्त। यह विभाजन मनोवैज्ञानिक अर्थों में है, जैविक अर्थों में नहीं। योग उनका मार्ग है जो बुनियादी रूप से और मनोवैज्ञानिक अर्थों में पुरुष चित्त हैं, आक्रामक, हिंसक और बहिर्मुखी हैं। और तंत्र उनका मार्ग है जो बुनियादी रूप से स्त्री चित्त हैं, जो ग्रहणशील है, निष्क्रिय और अहिंसक है। इसे ठीक से ध्यान में रख लो। तंत्र के लिए माँ काली, तारा, देवी, भैरवी महत्वपूर्ण है। योग में कहीं किसी देवी का नाम नहीं मिलेगा। तंत्र में देवियां ही देवियां हैं और ये योग में देव ही देव हैं। योग बहिर्गामी ऊर्जा है और तंत्र भीतर आने वाली ऊर्जा। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि योग बहिर्मुखी और तंत्र अंतर्मुखी। इसलिए व्यक्तित्व पर निर्भर है। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व अंतर्मुखी है तो संघर्ष का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर तुम बहिर्मुखी हो तो संघर्ष ही तुम्हारे लिए है। लेकिन हम तो बुरी तरह से उलझे हैं, भ्रांत है, हमारा सब कुछ गड़मड़ है। इसलिए कुछ भी हमें काम नहीं करता, उल्टे सब कुछ अशांति पैदा कर देता है। योग तुम्हें अशांत करेगा, तंत्र भी अशांत करेगा। हर औषधि तुम्हारे लिए नई बीमारी पैदा कर देगी, क्योंकि चुनने वाला खुद रुग्ण है। फिर उसका चुनाव भी रुग्ण ही होगा। तो मैं यह नहीं कहता कि योग से तुम नहीं पहुंचोगे। मैं तो केवल इसलिए तंत्र पर जोर देता हूं क्योंकि हम तंत्र को समझने चले हैं। दूसरा प्रश्न, समर्पण के मार्ग पर चलने वाला साधक अपने लिए इन 112 विधियों में से सही विधि कैसे प्राप्त करे? संकल्प के मार्ग के लिए ये सारी विधियां हैं, 112 विधियां। लेकिन समर्पण के मार्ग पर तो समर्पण ही विधि है। स्मरण रहे, समर्पण की कोई विधि नहीं होती। सभी विधियां गैर समर्पण के लिए हैं, क्योंकि उपाय का अर्थ ही है कि तुम अपने पर निर्भर हो, तुम कुछ कर सकते हो, उसके लिए उपाय है और तुम वह उपाय करते भी हो। समर्पण के मार्ग पर तुम मिट जाते हो, फिर और क्या कर सकते हो? तुमने तो आखिरी बात कर दी। परम उपाय समर्पण। समर्पण के मार्ग पर समर्पण ही उपाय है। सभी 112 विधियां संकल्प का तकाजा करती हैं। वे तुमसे कहते हैं कि कुछ करो। तुम अपनी ऊर्जा को किसी ढंग से नियोजित करते हो, उसमें संतुलन लाते हो।
अपनी अराजकता के भीतर एक ठहराव, एक धुरी, एक केंद्र पैदा करते हो। तुम कुछ करते हो, उसमें तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारा प्रयास महत्वपूर्ण है, बुनियादी है, जरूरी है। और समर्पण के मार्ग पर एक ही चीज जरूरी है कि तुम समर्पण कर दो, समर्पित हो जाओ। हम यहाँ 112 विधियों में गहरे जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ समर्पण के संबंध में कुछ कहना अच्छा होगा, क्योंकि समर्पण की कोई विधि नहीं है। इन 112 विधियों में समर्पण के लिए कुछ भी नहीं है। और शिव ने समर्पण के संबंध में कुछ भी क्यों नहीं कहा? इसलिए क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। भैरवी देवी स्वयं बिना किसी विधि के शिव को उपलब्ध हुई। उन्होंने मात्र समर्पण किया। इसलिए यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि ये प्रश्न देवी अपने लिए नहीं पूछ रही है, पूरी मनुष्यता के लिए ये प्रश्न पूछे गए हैं। देवी तो शिव को उपलब्ध है ही, वे शिव की गोद में है ही, उनके आलिंगन में वे शिव के साथ एक हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न पूछती है। इसलिए ध्यान रहे कि देवी अपने लिए नहीं, पूरी मनुष्य जाति के लिए प्रश्न पूछती है। लेकिन तब प्रश्न उठता है कि अगर देवी आत्म उपलब्ध है, तो फिर वे शिव को क्यों पूछती है? क्या वे स्वयं मनुष्यता से नहीं बोल सकती हैं? क्योंकि देवी स्वयं समर्पण के मार्ग से पहुंची है, इसलिए विधियों के विषय में वे कुछ नहीं जानती। वे स्वयं तो प्रेम के द्वार से पहुंची है, और प्रेम अपने आप में पर्याप्त है। प्रेम को कुछ अधिक की जरूरत नहीं है, और वे प्रेम के जरिए ज्ञानोपलब्ध हुई। इस कारण से विधि और उपाय के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। शिव से पूछने का यही एकमात्र कारण है। और शिव सीधे 112 विधियों की चर्चा करते हैं। वे भी समर्पण की बात नहीं करेंगे, क्योंकि समर्पण वास्तव में कोई विधि नहीं है। समर्पण तुम भी करते हो जब सब विधियां व्यर्थ हो जाती हैं, जब किसी भी उपाय से पहुंचना असंभव हो जाता है। तुमने सब प्रयत्न किए, तुमने सभी द्वार खटखटाए, लेकिन कोई भी द्वार नहीं खुला। तुमने सभी रास्ते चल लिए, लेकिन कोई भी रास्ता मंजिल पर नहीं पहुंचा। तुमने सब कुछ किया जो कर सकते थे, और अब तुम असहाय अनुभव करते हो। उसी समग्र असहायपन में समर्पण घटित होता है। तो समर्पण के मार्ग पर कोई विधि नहीं है, लेकिन यह समर्पण है क्या, और वह कैसे काम करता है? और अगर समर्पण से ही सब कुछ होता है, तो फिर 112 विधियों की क्या जरूरत है? मन पूछ सकता है कि फिर इन विधियों में उलझने की जरूरत क्या है? सब तो ठीक है, समर्पण से काम होता है, तो समर्पण करना ही ठीक। फिर उपायों के पीछे जाने की क्या जरूरत? और फिर कौन जानता है कि कोई खास विधि तुम्हें रास आएगी ही आएगी या नहीं आएगी? उसे खोजने में ही कहीं जन्म जन्म लग जाए। इसलिए समर्पण करना ही अच्छा है। समर्पण अच्छा तो है, पर कठिन है। संसार में सबसे कठिन समर्पण है। उपाय कठिन नहीं है, वो आसान है। तुम उनका अभ्यास कर सकते हो, लेकिन समर्पण के लिए कोई अभ्यास नहीं है। तुम तो यह भी पूछ सकते हो कि कैसे समर्पण किया जाए। ये सवाल ही बेतुका है। तुम पूछ सकते हो कि समर्पण कैसे किया जाए। क्या तुम पूछ सकते हो कि प्रेम कैसे किया जाए? या तो प्रेम है, या प्रेम नहीं है। लेकिन तुम यह नहीं पूछ सकते कि प्रेम कैसे करें। और अगर कोई तुम्हें सिखाता है कि प्रेम कैसे करो, तो निश्चित जानना कि तुम कभी भी प्रेम करने के योग्य नहीं हो सकोगे। अगर प्रेम करने की कोई विधि तुम्हारे हाथ आ गई, तो तुम उस विधि से ही बंध जाओगे। यही कारण है
कि अभिनेता प्रेम नहीं कर पाते। वे इतनी विधियां, इतने उपाय जानते हैं, और हम सब अभिनेता हैं। अगर तुम प्रेम करने के दांव पे सीख गए, तो तुम में प्रेम का फूल कभी नहीं खिलेगा, क्योंकि तब तुम प्रेम का छलावा ही कर सकते हो, प्रेम का धोखा ही कर सकते हो। और धोखे के कारण तुम प्रेम के बाहर हो गए, तुम प्रेम में आविष्ट नहीं हुए। तब तुम सुरक्षित हो, निरापद हो। प्रेम में व्यक्ति पूरी तरह खुला होता है, असुरक्षित होता है। प्रेम खतरनाक है, तुम उसमें असुरक्षित होते जाते हो। तो यह नहीं पूछा जा सकता कि हम प्रेम कैसे करें, या ही कैसे समर्पण करें। यह बस घटित होता है, प्रेम घटता है। गहरे में प्रेम और समर्पण एक ही है। लेकिन आखिर यह क्या है? और अगर हम यह नहीं जान सकते कि समर्पण कैसे किया जाए, तो कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि समर्पण करने से हम बचते कैसे हैं, हम समर्पण का प्रतिरोध कैसे करते हैं। वह जाना सा जा सकता है, और वह जानना सहयोगी है। यह कैसे हुआ कि तुमने अभी तक समर्पण नहीं किया? गैर समर्पण की तुम्हारी युक्ति क्या है? यदि तुम अब तक प्रेम में नहीं पड़े हो, तो असली समस्या यह नहीं है कि प्रेम कैसे किया जाए। तब असली समस्या गहरे में यह खोज करने की है कि तुम प्रेम के बिना अब तक रहे कैसे। तुम्हारी युक्ति क्या है, तुम्हारी विधि क्या है, तुम्हारा सुरक्षा कवच क्या है? तुम प्रेम के बिना जिए कैसे? वह समझा जा सकता है, और उसे समझना ही चाहिए। पहली बात, हम अहंकार से जीते हैं, अहंकार में जीते हैं, और अहंकार केंद्रित होकर जीते हैं। मैं हूं, लेकिन यह जाने बिना कि मैं कौन हूं। मैं ऐलान किए जाता हूं कि मैं हूं। यह मैं हूं झूठा है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। और जब तक मैं यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं मैं कैसे कह सकता हूं यह मैं झूठा है। यह झूठा मैं ही अहंकार है, और यही हमारी सुरक्षा है। यह अहंकार समर्पण से तुम्हारा बचाव किए चला जाता है। तुम समर्पण तो नहीं कर सकते, लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था को जान सकते हो, उसके प्रति सचेत भी हो सकते हो। और अगर इसके प्रति सजग हो गए, तो यह विसर्जित हो जाएगा। तब धीरे धीरे तुम उसे बल देना बंद कर देते हो, और फिर एक दिन अनुभव करते हो कि मैं नहीं हूं। और जिस क्षण अनुभव करते हो कि मैं नहीं हूं, उसी क्षण समर्पण घट जाता है। इसलिए यही जानने की कोशिश करो कि तुम हो भी क्या। यथार्थ में तुम्हारे भीतर कोई केंद्र है जिसे तुम्हारा मैं तुम कह सको। अगर भीतर गहरे उतरो और खोजते चलो कि मैं कहाँ है, अहंकार का निवास कहाँ है। रिंजाई अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, मुझे मुक्ति दीजिए। गुरु ने कहा, अपने को मेरे पास ले आओ। अगर तुम हो, तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अगर तुम नहीं हो, तो मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूंगा? तब फिर तुम मुक्त हो ही। और फिर गुरु ने कहा, यह मुक्ति तुम्हारी मुक्ति नहीं है। सच्चाई यह है कि यह मुक्ति तुमसे ही मुक्ति है। इसलिए जाओ और खोजो कि यह मैं कहाँ है, तुम कहाँ हो, और तब फिर मेरे पास आना। यही ध्यान है। जाओ और ध्यान करो। शिष्य रिंजाई जाता है और हफ्तों महीनों ध्यान करता है। फिर लौट कर आता है और गुरु से कहता है कि इतना पता चला है
कि मैं यह शरीर नहीं हूं। गुरु ने कहा, कितना भी तुम मुक्त हुए, फिर जाओ और खोजो। रिंझाई जाता है, ध्यान करता है और पाता है कि मैं मन नहीं हूं, क्योंकि मैं मेरे विचारों को देख सकता हूँ। दृष्टा दृश्य से भिन्न है, इसलिए मैं मन नहीं हूँ। और गुरु के पास लौट कर आता है और यह बात बताता है। गुरु ने कहा, अब तुम तीन चौथाई मुक्त हो गए, फिर भी वापस जाओ और खोजो कि तुम क्या हो। रिंजाई विचार करता रहा कि मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, मैं मेरा मन नहीं हूँ। उसने पढ़ा था, अध्ययन किया था, वह बहुत श्रुत था। उसने सोचा कि क्योंकि मैं शरीर और मन नहीं हूँ, इसलिए मैं आत्मा हूँ। लेकिन उसने ध्यान किया और पाया कि कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि यह आत्मा भी हमारी मानसिक सूचना भर है, महज एक मतवाद, शब्दावली या मीमांसा। इसलिए एक दिन वह गुरु के पास दौड़ा आया और बोला कि मैं तो अब हूं ही नहीं। तब गुरु ने पूछा कि क्या अब भी मुझे सिखाना होगा कि मुक्ति का उपाय क्या है। रिंजाई ने कहा, मैं मुक्त हूँ, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। अब कोई है ही नहीं जो बंधन में हो। मैं एक विशाल शून्य हूँ, एक अभाव, एक नकुच। केवल नकुच मुक्त हो सकता है। अगर तुम कुछ हो तो तुम बंधन में रहोगे, अगर तुम हो तो बंधन में हो। केवल शून्य, रिक्त स्थान ही मुक्त हो सकता है। तुम उसे नहीं बांध सकते हो। रिंजाई दौड़कर आया और बोला कि मैं अब नहीं हूं, मैं कहीं भी नहीं पाया जा सकता हूँ, यही मुक्ति है। और पहली बार उसने अपने गुरु के पांव छुए। पहली बार, यथार्थ में नहीं, क्योंकि वह उन्हें पूर्व में भी कई बार छू चुका था। लेकिन गुरु ने कहा कि पहली बार तुमने मेरे चरण स्पर्श किए हैं। रिंजाई ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, मैंने अनेक बार आपके पांव छुए हैं। गुरु ने कहा, लेकिन तब तुम मौजूद थे, इसलिए मौजूद रहते हुए तुम मेरे पांव कैसे छू सकते थे। जब तक तुम हो, तुम मेरे पांव कैसे छू सकते हो। मैं किसी के पैर नहीं छू सकता, यद्यपि ऐसा दिखता है कि वह किसी के पांव स्पर्श कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह घूमकर अपने ही पांव छूता है। इसलिए गुरु ने कहा कि तुमने पहली बार मेरे पांव छुए, क्योंकि अब तुम नहीं हो। और गुरु ने कहा कि यही अंतिम बार भी है, प्रथम और अंतिम। जब तुम नहीं होते, समर्पण घटित होता है, इसलिए तुम समर्पण कर नहीं सकते। और यही कारण है कि समर्पण विधि से नहीं हो सकता। तुम नहीं हो, तब समर्पण है। इसलिए तुम और समर्पण साथ साथ नहीं जी सकते। तुम्हारे और समर्पण के बीच सह अस्तित्व नहीं हो सकता। तुम हो या समर्पण है। इसलिए खोजो कि तुम कहाँ हो और तुम कौन हो। इस खोज की व्याख्या अनेक ढंग से और अजीब अजीब ढंग से की गई है। रमन महर्षि कहते थे कि पूछो कि मैं कौन हूँ, उसे गलत समझा गया। उनके नजदीकी से नजदीकी शिष्य भी उसका अर्थ नहीं समझ सके। वे समझते समझते हैं कि यह इस बात की खोज है कि सच में मैं कौन हूँ, लेकिन यह बात नहीं है। यदि तुम खोजते चले गए कि मैं कौन हूँ, तो तुम इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचोगे कि मैं नहीं हूँ। दरअसल यह इस बात की खोज नहीं है कि मैं कौन हूँ, यह तो सच में मिटने की खोज है। मैंने अनेक लोगों को यह विधि दी है कि भीतर खोजो कि मैं कौन हूँ। महीने 2 महीने के बाद वे आते हैं और कहते हैं कि अब तक नहीं पा सका हूँ कि मैं कौन हूँ।
प्रश्न प्रश्न ही बना है, उत्तर नहीं आया है। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि खोज जारी रखो, तो किसी दिन उत्तर आ जाएगा। और वे उम्मीद भी करते हैं कि उत्तर आएगा, लेकिन कोई उत्तर आने को है नहीं। कोई उत्तर नहीं है। यही होगा कि प्रश्न गिर जाएगा। कोई ऐसा उत्तर नहीं आने वाला कि तुम यह हो या वह हो। केवल प्रश्न समाप्त हो जाने वाला है। तब कोई यह प्रश्न पूछने को भी नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं। और तब तुम मानोगे। जब मैं नहीं रहता तो सच्चा मैं प्रकट होता है। अहंकार मिट जाता है तो पहली बार तुम्हारे तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से साक्षात्कार होता है। वह अस्तित्व शून्य है। और तब तुम समर्पण कर सकते हो। तब तुम समर्पित ही हो। तुम ही समर्पण हो। इसलिए समर्पण के लिए कोई विधि नहीं हो सकती। या सिर्फ ऐसी नकारात्मक विधि हो सकती है, जैसे कि यह खोजना कि मैं कौन हूं। समर्पण में क्या होता है? जब तुम समर्पण करते हो तो क्या घटित होता है? वह कैसे काम करता है? विधियां कैसे काम करती हैं? विधियां कैसे काम करती हैं, यह हम आगे समझेंगे। हम विधियों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि वे काम करती हैं। उनके काम का तो वैज्ञानिक आधार है। लेकिन यह समर्पण कैसे काम करता है? जब तुम समर्पण करते हो तो तुम घाटी बन जाते हो। अभी तुम अहंकार हो तो शिखर की तरह हो। अहंकार का अर्थ ही है कि तुम सबसे ऊपर हो। तुम कुछ विशिष्ट हो। दूसरे तुम्हें वैसा माने न माने ये बात दूसरी है। लेकिन तुम यही माने बैठे हो कि तुम सबसे ऊपर हो, तुम शिखर हो। और तुम और तब कोई तुम में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब कोई समर्पण करता है तो वह घाटी की तरह हो जाता है। तब वह गहराई बन जाता है, ऊंचाई नहीं। और तब सारा अस्तित्व चारों ओर से उसकी ओर बहने लग जाता है। समूचा अस्तित्व अपने को उसमें उंडेलने लग जाता है। वह महज खालीपन रह जाता है। एक गहराई, एक अगाध गर्त। और समस्त अस्तित्व चारों ओर से आकर उसे भरने लगता है। तुम कह सकते हो कि परमात्मा चारों तरफ से उसमें प्रवाहित होने लगता है। रंध्र रंध्र से उसमें प्रविष्ट होने लगता है और उसे पूरी तरह भर देता है। यह समर्पण, यह घाटी, यह अतल हो जाना, समर्पित हो जाना कई कई ढंग से अनुभव में आता है। छोटा समर्पण होता है, बड़ा भी समर्पण होता है। छोटे समर्पण में भी तुम्हें उसका अनुभव होता है। गुरु के प्रति समर्पण छोटा समर्पण है, लेकिन तुम उसे अनुभव करते हो, क्योंकि गुरु तुरंत ही तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगता है। अगर तुम गुरु के प्रति समर्पित होते हो तो अचानक तुम उसकी ऊर्जा को अपनी तरफ प्रवाहित होते अनुभव करते हो। और ऐसा अनुभव नहीं हो यदि तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं हो तो समझना कि तुमने अभी छोटा समर्पण भी नहीं किया है। समर्पण ही नहीं किया है। अनेक कथाएं हैं जब हमारे अनेक कथाएं हैं जो हमारे लिए अर्थहीन हो गई हैं, क्योंकि हम उनके घटित होने की प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं। महाकश्यप के पास महाकश्यप बुद्ध के पास आया और बुद्ध ने बस अपना हाथ उसके सर पे धर दिया और घटना घट गई। महाकश्यप नाचने लगा। आनंद ने बुद्ध से पूछा कि इससे क्या हुआ है? मैं तो आपके पास 40 वर्षों से हूँ। क्या वह पागल हो गया है या वह दूसरों को बेवकूफ बना रहा है? उसे क्या हो गया है कि वह नाच रहा है? मैंने तो हजारों बार पैर छुए हैं। निसंदेह आनंद के लिए महाकश्यप पागल मालूम पड़ेगा।
या उसे लगेगा कि वह औरों की आंख में धूल झोंक रहा है। आनंद बुद्ध के पास 40 साल जरूर था, लेकिन उसकी एक बड़ी कठिनाई थी। कठिनाई थी कि वह बुद्ध का भाई था, बड़ा भाई। 40 वर्ष पूर्व जब आनंद बुद्ध के पास पहुंचा था, तो उसने बुद्ध से पहली बात कही थी कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, और जब आप मुझे दीक्षित करेंगे तो मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, और फिर आपसे कुछ भी मांग नहीं कर सकूंगा। इसलिए इससे पूर्व आप मुझे 3 वचन दे दें। पहला, कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा। आप मुझे यह नहीं कहेंगे कि किसी दूसरी जगह जाओ, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। दूसरा, कि मैं उसी कमरे में सोऊंगा जिसमें आप सोएंगे। आप मुझे नहीं कहेंगे कि बाहर जाओ, मैं आपके साथ आपके साया की तरह रहूंगा। और तीसरा, कि अगर मैं किसी व्यक्ति को आधी रात गए भी आपके पास लाऊंगा, तो आप उसको समाधान अवश्य देंगे। आप यह नहीं कहेंगी कि यह समय ठीक नहीं है, अभी तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, इसलिए यह 3 वचन मुझे दे दें। जब मैं शिष्य हो जाऊंगा तो मुझे ही आपका अनुगमन करना होगा। अभी आप मुझसे छोटे हैं, अभी आप मुझसे छोटे हैं, इसलिए वायदा कर दे। बुद्ध ने वचन दे दिए, और वही आनंद की समस्या भी। आनंद बुद्ध के साथ 40 वर्षों तक रहा, लेकिन वह समर्पित नहीं हो सका, क्योंकि यह समर्पण समर्पण का भाव ही नहीं है। आनंद ने अनेक बार बुद्ध से पूछा कि मैं कब ज्ञान को उपलब्ध होऊंगा, और बुद्ध ने कहा कि जब तक मैं नहीं मरूंगा तुम उपलब्ध नहीं हो सकोगे। और आनंद बुद्ध की मृत्यु के बाद ही ज्ञानोपलब्ध हुआ। और इस महाकश्यप को अचानक क्या हो गया था? और क्या बुद्ध ने उसके प्रति पक्षपात किया था? नहीं, उन्होंने पक्षपात नहीं किया। बुद्ध तो बह रहे हैं, सतत प्रवाहमान है, लेकिन उन्हें पाने के लिए घाटी बनना होगा, गर्भ बनना होगा। अगर तुम उनसे ऊपर रहे हो तो उन्हें कैसे पा सकोगे? वह प्रवाहमान ऊर्जा तुम तक नहीं आ पाएगी, तुम उसे चूक जाओगे। इसलिए झुक जाओ। गुरु के प्रति एक छोटे से समर्पण में भी ऊर्जा शिष्य की ओर बहने लगती है। अचानक और तुम अचानक और तुरंत तुम एक महाशक्ति का वाहन बन जाते हो। ऐसी हजारों कहानियां हैं कि स्पर्श मात्र से, दृष्टिपात भर से लोग आत्म उपलब्ध हो गए। वे कहानियां हमें बुद्धिगम्य नहीं मालूम होती। यह कैसे संभव है? पर संभव है। तुम्हारी आंख में गुरु झांक भी दे तो तुम समग्र रूपेण बदल जाओगे। लेकिन तब, जब तुम्हारी आंखें बिल्कुल खाली हो, घाटी सदृश्य हो। अगर गुरु की दृष्टि को तुम पी गए तो तुम तुरंत बदल जाओगे। ये छोटे मोटे समर्पण हैं, जो पूरी तरह समर्पित होने के पहले शिष्य के जीवन में घटित होते हैं। और ये छोटे समर्पण ही तुम्हें पूर्ण समर्पण के लिए तैयार करते हैं। एक बार तुमने जान लिया कि समर्पण के जरिए कुछ अज्ञात, कुछ अनअपेक्षित, कुछ अविश्वसनीय विश्वसनीय, कुछ स्वप्नातीत घटित होता है, तो तुम्हें महासमर्पण के लिए तैयार होने में कठिनाई नहीं होगी। और गुरु वही करता है, तुम्हें छोटे छोटे समर्पण करने में मदद करता है, ताकि तुम समर्पण और पूर्ण समर्पण के लिए साहस बटोर सको। अब एक आखिरी प्रश्न। एक सेकंड।
इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न में हैं हम। प्रश्न है, यह जानने के अचूक संकेत क्या है कि जिस खास विधि का प्रयोग कर रहे हैं उससे परम को उपलब्ध हुआ जा सकता है। कुछ सूचक संकेत हैं। एक, कि तुम अपने भीतर एक भिन्न तरह का तादात्म्य अनुभव करते हो। तुम वही नहीं रह जाते हो जो थे। यदि विधि तुम्हें रास आ गई तो तुम तुरंत दूसरे आदमी हो जाते हो। अगर पति हो या पत्नी हो तो तुम वही पत्नी या पति नहीं रह जाते जो पहले थे। अगर तुम दुकानदार हो तो वही पुराने दुकानदार नहीं रह जाते। यदि विधि तुम्हारे अनुकूल पड़ जाए तो तुम कुछ भी हो उससे भिन्न हो जाते हो। यह पहला संकेत है। इसलिए अगर तुम अपने बारे में कुछ अजीब अनुभव करो तो समझना कि तुम्हें कुछ घटित हो रहा है। और अगर ज्यों के त्यों रहे, कुछ अजूबापन अनुभव में नहीं आया, तो समझना कि कुछ नहीं हुआ। कोई विधि तुम्हारे योग्य है या नहीं, यह जानने का यह पहला चिन्ह है। अगर योग्य होगी तो तुम तुरंत दूसरे व्यक्ति में बदल जाओगे। अचानक कुछ होता है कि तुम जगत को दूसरी तरह से देखने लगते हो। आंखें तो वही रहती हैं, लेकिन उसके पीछे देखने वाला बदल जाता है। दूसरा संकेत है कि तनाव और द्वंद पैदा करने वाली चीजों का लोप होने लगता है। ऐसा नहीं है कि वर्षों की साधना के बाद द्वंद, चिंता और तनाव दूर होंगे। नहीं, यदि विधि रास आ गई तो यह जल्दी ही दूर होने लगते हैं। तुम अनुभव करोगे कि तुम में एक जीवंतता आ रही है और तुम निर्भर हो रहे हो। तुम पाओगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम विपरीत ढंग से काम करने लगा है। अब तुम्हें पृथ्वी अपनी ओर नीचे को नहीं खींचती, बल्कि आकाश तुम्हें ऊपर उठाने लगा है। जब एक हवाई जहाज जमीन के ऊपर उठता है तो तुम्हें कैसा अनुभव करते हो? सब कुछ विचलित हो जाता है, अचानक झटका लगता है और गुरुत्व का नियम व्यर्थ हो जाता है। अब धरती तुम्हें नीचे की ओर नहीं खींचती, तुम गुरुत्व से दूर हट रहे हो। वैसा ही झटका तब लगता है जब एक ध्यान विधि रास आ जाती है। अचानक ऊपर उठने लगते हो। अचानक तुम्हें लगता है कि पृथ्वी व्यर्थ हो गई है। उसमें नीचे की ओर खींचने की शक्ति नहीं रही। वह अब तुम्हें नीचे नहीं खींचती, तुम ऊपर की ओर गति कर रहे हो। धर्म की शब्दावली में इसे ही प्रसाद कहते हैं। दो शक्तियां हैं, एक गुरुत्व और दूसरी प्रसाद। गुरुत्व का अर्थ है कि तुम नीचे उतारे उतारे जा रहे हो, और प्रसाद का अर्थ है कि तुम ऊपर उठाए जा रहे हो। यही कारण है कि ध्यान में कई लोगों को अचानक लगता है कि उनका वजन नहीं रहा। कई लोगों को भीतर से लगता है कि उन्होंने पृथ्वी का संस्पर्श खो दिया। अनेक लोगों ने विधि रास आने पर मुझे कहा है कि आश्चर्य है कि आंख मूंदते ही हमें लगता है कि हम जमीन से ऊपर उठ गए हैं। 1 फीट, 2 फीट, यहाँ तक कि 4 फीट ऊपर उठ गए हैं। और आंख खोलते ही हम जमीन पर ही होते हैं, जमीन से ऊपर नहीं। अब बात यह है कि शरीर तो जमीन पर ही रहता है, लेकिन तुम ऊपर उठ जाते हो। यह आकाशगमिता दरअसल ऊपर का आकर्षण है। विधि काम कर गई तो तुम ऊपर की ओर खींचे चले जाते हो। विधि की सफलता इसमें है कि वह तुम्हें ऊपर से आरोहण के लिए उपलब्ध कर दे। विधि का काम यह है कि वह तुम्हें उस शक्ति के लिए उपलब्ध कर दे जो ऊपर को उठाती है। इसलिए विधि के अनुकूल होते ही तुम जानते हो कि तुम भार शून्य हो गए।
और तीसरा संकेत कि तुम जो भी करोगे, चाहे वह कितना ही अदना सा काम क्यों न हो, वह भिन्न ढंग से करोगे। तुम भिन्न ढंग से चलोगे, भिन्न ढंग से बैठोगे, भिन्न ढंग से भोजन करोगे, हर बात भिन्न होगी। और यह भिन्नता तुम सब जगह पे अनुभव करोगे। कभी कभी तो भिन्नता का यह अजूबा अनुभव भय पैदा करता है। तब आदमी चाहता है कि वह वापस लौट जाए और वही हो रहे जो पहले था, क्योंकि पुराने का वह बिल्कुल ही आदी था। वह परिचित दुनिया, वह दिनचर्या की दुनिया थी। यद्यपि ऊब भरी थी, तो भी उसमें तुम्हें दक्षता हासिल थी। अब तुम सर्वत्र एक अंतराल को पाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी दक्षता नष्ट हो गई, तुम्हारी उपयोगिता घट गई। तुम्हें लगेगा कि सर्वत्र तुम एक अजनबी हो, बाहरी आदमी, और इस अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। उसके बाद तो फिर वह भी रास आ जाएगी। तुम बदले हो, संसार नहीं बदला है। इसलिए संसार के साथ अब तुम्हारा तालमेल नहीं बैठेगा। इसलिए इस तीसरे संकेत को याद रखो कि जब विधि तुम्हें रास आएगी, तब संसार के साथ तुम्हारा तालमेल टूट जाएगा। तुम उसके योग्य नहीं रहे। हर जगह कुछ ढी हर जगह कुछ चीजें ढीली होंगी, कुछ पुर्जे गायब होंगे। सर्वत्र तुम्हें लगेगा कि भूकंप हो गया है। सत्य तो यह है कि सब चीजें वही की वही हैं, लेकिन तुम दूसरे हो गए हो। लेकिन एक दूसरे तल पर, ऊंचे तल पर तुम लयबद्ध हो जाओगे। जब एक बच्चा बड़ा और प्रौढ़ होता है, तो उसे ऐसा ही उपद्रव अनुभव में आता है। 14 या 15 की उम्र में हर बच्चे को महसूस होता है कि वह अजनबी है, क्योंकि अब उसमें एक नई शक्ति अवतरित हुई है, काम शक्ति। अभी तक वह शक्ति नहीं थी, या थी भी तो छिपी थी। अब पहली बार एक नए ढंग की शक्ति के लिए वह उपलब्ध हुआ है। यही कारण है कि जब लड़की लड़के काम के तल पर प्रौढ़ होते हैं, तो वे अपने में कुछ अजीब और बेढंगा अनुभव करते हैं। अब वे कहीं के भी नहीं मालूम होते। वे अब बच्चे तो रहे नहीं, और अभी वे पूरे मनुष्य भी नहीं हुए हैं। दोनों के बीच में हैं, और इसलिए वे कहीं भी जम नहीं पाते। छोटे बच्चों के बीच खेलते हुए सयाने मालूम होते हैं, और सयानों के बीच बच्चे ही रहते हैं। वे कहीं जम नहीं पाते। वही बात तब घटित होती है जब तुम्हारे साथ विधि का तालमेल बैठ जाता है। तब एक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होता है, जो काम शक्ति से बहुत बड़ा है। तब तुम फिर एक संक्रांति काल में होते हो। अब तुम दुनिया दुनियावी लोगों की दुनिया के लायक नहीं रहे, क्योंकि अब बच्चे नहीं रहे। और तुम संतों की दुनिया में भी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा आदमी होना अभी बाकी है। और बीच की स्थिति में आदमी बेढंगा अनुभव करता है। जब कोई विधि सटीक बैठेगी, तब ये तीन बातें घटित होंगी। लेकिन तुमने मुझसे यह अपेक्षा नहीं की होगी कि मैं ये बातें कहूंगा। तुम तो सोचते होगी कि मैं यह कहूंगा कि तुम ज्यादा मौन हो जाओ, ज्यादा शांत हो जाओगे। और मैं उल्टी बात कह रहा हूँ कि तुम उपद्रव में पड़ोगे। जब विधि अनुकूल आएगी, तब तुम अधिक शांत नहीं, अधिक उपद्रव में पड़ोगे। शांति तो बाद में आएगी। और अगर शांति उपद्रव से पहले आए, तो समझना कि विधि विधि नहीं है। यह तो पुराने ढांचे में फिर से समाहित हो जाना है। यही कारण है कि अधिक लोग ध्यान की बजाय प्रार्थना पसंद करते हैं। प्रार्थना तुम्हें सांत्वना देती है। वह तुम्हारे संसार के साथ तुम्हें समायोजित करती है। अतीत में प्रार्थना वही काम करती थी, जो आज मनोचिकित्सक कर रहे हैं। अगर तुम अशांत हो,
तो वे तुम्हारी अशांति को कम करके तुम्हें तुम्हारे ढांचे में, परिवार में, समाज में फिर से समाहित कर देंगे। 2-2 साल, 3-3 साल तक मनोचिकित्सक के पास जाकर तुम बेहतर तो नहीं होगे, पर ज्यादा समायोजित भर हो जाओगे। ठीक वही काम पुरोहित भी करते हैं। वे तुम्हें अधिक समायोजित बनाते हैं। तुम्हारा बच्चा मर गया है, तुम परेशान हो और पुरोहित के पास पहुंचते हो। पुरोहित कहता है कि परेशान मत हो। जिन बच्चों को परमात्मा प्यार करता है उन्हें वह पहले ही बुला लेता है। और यह सुनकर तुम संतोष कर लेते हो। तुम सोचते हो कि बच्चा बुला लिया गया, परमात्मा उसे अधिक प्यार करता था। या पुरोहित दूसरी बात कहता है, वह कहता है कि चिंता मत करो, आत्मा कभी नहीं मरती, तुम्हारा बच्चा स्वर्ग में है। कुछ दिन ही हुए, एक स्त्री मेरे पास आई थी। उसके पति का देहांत हो गया। वह बहुत दुखी थी। उसने मुझसे कहा, केवल यही बता दे कि किसी अच्छे स्थान पर उनका पुनर्जन्म हो गया और फिर सब ठीक रहेगा। मुझे इतना निश्चय हो जाए कि वे नरक नहीं गए हैं या वे पशु नहीं हुए हैं, कि वे स्वर्ग में हैं या देव योनि में हैं, तो कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। कोई पुरोहित होता तो कहता कि ठीक, तुम्हारा पति 7वें स्वर्ग में देवता होकर पैदा हुआ है और वह बहुत प्रसन्न है और वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रार्थना तुम्हें उसी ढांचे में समायोजित करती है, तुम बेहतर अनुभव करते हो। जबकि ध्यान एक विज्ञान है, वह तुम्हें समायोजन देने में मदद नहीं देगा, वह तुम्हें तुम्हारे रूपांतरण में जरूर मदद करेगा। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि पहले 3 लक्षण, 3 संकेत प्रकट होंगे। शांति भी आएगी, लेकिन किसी समायोजन की तरह नहीं। शांति आएगी एक आंतरिक खिलावट की तरह। वह शांति समाज और परिवार, संसार और व्यवसाय के साथ एक समायोजन नहीं होगी। वह शांति पूरे ब्रह्मांड के साथ एक लयबद्धता होगी। तब तुम्हारे और समग्रता के बीच एक गहरी लयबद्धता पैदा होगी। तब शांति होगी। पर वह बाद में आएगी। पहले तो तुम उपद्रव में पड़ोगे, क्योंकि तुम पागल हो। यदि विधि ठीक है तो वह तुम्हें उस सब का बोध करा देगी जो तुम हो। तुम्हारी अराजकता, तुम्हारा मन, तुम्हारा पागलपन सब प्रकाश में आ जाएगा। अभी तुम एक अंधेरा भरा घालमेल हो, उपद्रव हो। जब विधि काम करेगी तो अचानक प्रकाश हो जाएगा और सब घालमेल स्पष्ट होने लगेगा। पहली बार तुम्हें अपना ठीक वैसा ही साक्षात्कार होगा जैसे तुम हो। तुम तो चाहोगे कि रोशनी भूल करके तुम फिर से सो जाओ, लेकिन वह स्थिति डरावनी है। और यही वह बिंदु है जब गुरु सहायक होता है। वह कहेगा, डरो मत, यह तो आरंभ भर है और इससे भागो भी मत। पहले तो यह प्रकाश तुम्हें तुम्हारा सही रूप दिखा देगा, वह यथार्थ जो तुम हो। और फिर जैसे जैसे तुम गति करोगे, वह तुम में रूपांतरित करेगा जो तुम हो सकते हो। आज इतना ही। दोस्तों, 4:22 हो चुके हैं। हम आज के लिए यहीं पे विराम लेते हैं। चैप्टर 3 कल से शुरू करेंगे। आज हम 44 पेज पूरे कर चुके हैं। कल 5वां दिन होगा। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि अकेले पढ़ता तो इतना आनंद नहीं आता। आपकी कंपनी मिल रही है, खुशी है। हाँ, एक मित्र ने कहा है, जय भगवान। उनका
दुष्यंत जी का जय भगवान है। नरेश भाई का भी प्रणाम मिला, थैंक यू। मैंने नंबर इसमें डाले हैं, किसी भी